आज 12 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो पंचायतों में काम करता है, नल जल योजना में, स्कूलों, छात्रावास में, अस्पतालों में, जिनके अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है, ये पूरा हड़ताल पर है। छिंदवाड़ा में हम लोग पूरे पंचायतों में आज नल जल योजना ठप है। सारे पंचायतों के नल जल चालक, चौकीदार यहाँ धरना दे रहे हैं और रैली निकालकर हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। हम ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से सरकारी सेक्टर का निजीकरण किया है और न्यूनतम से भी कम वेतन पर जो काम करा रहे हैं 2000, 3000, 4000 में, यह एक अपराध है जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। हम लोग आज हड़ताल के जरिए सरकार से ये कह रहे हैं कि आपका खुद का जो तय न्यूनतम वेतन है 12,500, वो पंचायतों के सारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी पंचायतों में हमारे कर्मचारी काम करते हैं, चौकीदार, वृत्त, पंप ऑपरेटर, उन्हें पंचायत विभाग का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाया जाना चाहिए। इसी सवाल को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल है और पहली बार ये गरीब मजदूर, गांव का मनरेगा का मजदूर है, चपरासी है, वृत्त है, अपने दम पर बगैर किसी के सपोर्ट से हड़ताल पर उतरा। और ये हड़ताल इतनी ऐतिहासिक हुई है कि आप आज सारे चैनल देखेंगे तो सिर्फ हड़ताल का ही समाचार चल रहा है, जो ये बताता है कि जिस राजनीति पर चंद धनाढ्यों का कब्जा था, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का मेहनत कश एकजुट हो गया है। वो अपनी दम पर उसने ये हड़ताल करके दिखा दी है। पैसा आपको सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो मंच का खर्चा है, उनकी सभाओं का जो खर्चा है, उस पर 25% की कटौती कर दे तो आप सारे के सारे चौथे दर्जे के कर्मचारी को न्यूनतम वेतन दे सकते हैं। एक मुख्यमंत्री के सभा पर मध्य प्रदेश में 15 करोड़ तक रुपए खर्च होते हैं और हमने हिसाब लगाया कि हमारे पंचायत चौकीदार संघ को एक साल में मात्र 15,000 करोड़ की जरूरत है। यानी मुख्यमंत्री की एक सभा अगर मध्य प्रदेश में नहीं होगी, हम साल भर हमें न्यूनतम वेतन मिल सकता है। तो लड़ाई की बात की है, जो पैसा हमारे को मिलना चाहिए वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभाओं में खर्च हो रहा है। हम उस पैसे को, उस अपने मेहनत के पैसे को लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज इस हड़ताल का आह्वान किया था, जो हड़ताल सफल रही है। आज मैं पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को साक्षी मानकर उनके सामने फिर उस संकल्प को दोहराता हूँ कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारी सेक्टर का निजीकरण नहीं रुकता। हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो पंचायतों में काम कर रहे हैं, स्कूलों, छात्रावासों, जहाँ भी कर रहे हैं, उनको नियंत्रीकरण का दर्जा नहीं मिलता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और एक बात और समझ लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, वो अपना बातें देंगे। हम लोगों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम? 10-12 लाख आज चैनलों में चल रही है। 12 लाख हम लोग हैं अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी। 12 लाख का मतलब क्या होता है? हम एवरेज 6 वोट को तो प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पूछी कि हमने, तो हमारे एक साथी बोला था कि हम 100 वोट को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारा ये 12 लाख लोग 6 वोट भी अगर प्रभावित करते हैं तो कितने वोट हो गए? 75 लाख वोट हो गए। और ये 75 लाख वोट ये है, अगर हमने थोड़ी सी ताकत लगा दी तो हम 1 करोड़ वोट को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। और 1 करोड़ वोट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसको 2.5 करोड़ वोट मिले हैं, सरकार बनाई हुई है। 1 करोड़ माइनस होते हैं तो सरकार नहीं बननी है, इस बात की गारंटी है। आज की हड़ताल ने जो सरकार को चेतावनी दी है। और 1 करोड़ वोट अगर कांग्रेस को भी सरकार बनानी है तो उन्हें हमसे ये वादा करना पड़ेगा कि हम ये चौथे दर्जे के कर्मचारियों को नियमित करेंगे। हम कांग्रेस की सरकार बनाने में सक्षम है, बनवा देंगे। और ये सिर्फ हम ओके जी को देख के नहीं कह रहे, हम लोगों ने ये काम किया है। 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बदली थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्हें दैनिक वेतन में छटनी की थी। सारा कर्मचारी वर्ग उनके खिलाफ हो गया था, बीजेपी की सरकार बनी। किसने सरकार बदली? कर्मचारियों ने। 2003 में कर्मचारियों सरकार
2018 में शिवराज सिंह ने कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। 2018 में शिवराज सिंह की सरकार को हटाने वाला मध्य प्रदेश का कर्मचारी था। पहली बार 15 साल बाद कांग्रेस को 180 सीटों पर बैलेट पेपर में जीत मिली थी। कांग्रेस पूरी सरकार बनी थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 2 बार मध्य प्रदेश का कर्मचारी मजदूर